किया है। वैसे उससे क्वेश्चन नहीं बन रहा तो कोई मतलब कि उससे बना लेना, नहीं नहीं समझ में आएगा तो फिर पूछ लेना, बाद में बता दें। अभी हम एलएसएम चालू करते हैं। चलो देखना। नहीं, प्री स्टेज का लास्ट में करवा देंगे। वो मतलब कि एक लेक्चर का है, ऐसे ही पीडीएफ दे के समझा देंगे। और और वैसे भी तुम लोग प्री स्टेज का कुछ कुछ तो इसमें भी पढ़ रहे हो ना, क्या बोलते हो, एसीटी में भी ना, तो पढ़ो वहां से अच्छे से, फिर हम लास्ट में बता देंगे। दोनों सेम ही है। हम्म। अरे तो चलेगा ना, ऐसा थोड़ी है कि नहीं चलेगा। देखो, जो भी करे। अब देखो, लिमिट स्टेट के मेथड के अंदर में हम क्या बताए थे वो ध्यान दें। तो लिमिट स्टेट के मेथड के अंदर में हम आप लोग के क्या करवाए थे कि लिमिट स्टेट मेथड क्या होता है कि जिसके अंदर में जो हमारा एलएसएम मेथड होता है कि जिसके अंदर में हम क्या करते हैं कि कंक्रीटिंग और किसमें आपका जो लोड होता है और प्लस में आप जो मटेरियल यूज कर रहे हैं, दोनों में हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी को अप्लाई करेंगे, यही बताए थे ना कि आपका जो लोड होता है और प्लस में जो आप मटेरियल यूज कर रहे हैं किसी भी बीम में, तो दोनों में फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ पर सप्लाइड करेंगे। लेकिन डब्ल्यूएसएम में क्या था कि नहीं, सिर्फ हम ओनली ओनली किस में अप्लाइड कर रहे थे, मटेरियल में, लोड में नहीं कर रहे थे। तो हमारा डब्ल्यूएसएम था। तो उसका क्या क्या कमी था, क्या क्या अच्छाई था, वो हम मतलब कि उसमें बता दिए थे। अब यहाँ से लिमिट स्टेट मेथड के अंदर में हमारा जैसे लिमिट स्टेट स्टार्ट होता है तो इसके अंदर में हमारा कुछ एजप्शन होता है, ठीक है। जब भी अगर कोई भी स्ट्रक्चर को अगर डिजाइन किया जाता है, किसी भी टाइप का स्ट्रक्चर को, चाहे वो सौम में हो, चाहे वो आपका कहीं भी हो, तो उसके एक कंडीशन के अनुसार उसको डिजाइन किया जाता है, जो कि प्रैक्टिकल में नहीं होता है वैसा, लेकिन फिर भी हम वैसा मान लेते हैं और फिर उसके बाद फिर हम डिजाइन करते हैं, तो वही हमारा क्या कहलाता है कि एजप्शन कहलाता है। एक्चुअली में प्रैक्टिकल में वैसा नहीं है। जब प्रैक्टिकली में अगर बीम को देखा जाए तो बीम वैसा बिहेव नहीं करेगा जैसा हम मान लेते हैं, लेकिन कुछ कुछ रिलेटेड टर्म होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर डिजाइन करें। तो यहाँ पर जो एजप्शन होता है कि लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के अंदर में, देखो दो आता है। एक तो आता है हमारा लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, और एक आता है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स आता है। तो हम लिमिट और मतलब कि स्टेट ऑफ कोलैप्स के अंदर में आता है कि जो हमारा बीम वगैरह का जो डिजाइन होता है बेंडिंग में, है ना, जो आपका किसमें बताए थे कि अगर फुटिंग वगैरह का डिजाइन है तो जहां पर हम डिजाइन करते हैं तो वो हमारा आता है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के अंदर में, ठीक है। और जहां पर हम लोग क्या करते हैं कि सिर्फ चेक करते हैं, जैसे में कि डिफ्लेक्शन क्या है, आपका क्रैकिंग कितना आ रहा है, तो ये सारे जो हमारा आता है वो लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में आता है। लेकिन यहाँ हम देखने जा रहे हैं कि लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के अंदर में जो हमारा सेक्शन रहेगा उसमें अगर हम कोई भी लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन फ्लेक्चर, फ्लेक्चर का मतलब होता है बेंडिंग, मतलब कि बीम के बारे में हम यहाँ पर सजेप्शन पढ़ने वाले हैं कि बीम में अगर हम मान लो कि स्ट्रक्चर हम कैसा रहेगा और उसको हम कैसा मान करके चलेंगे। तो पहला बताए थे कि प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग, दैट इज द स्ट्रेन वेरिएशन इन लीनियर। अब बताइए कि इस टर्म को हम आप लोग को डब्ल्यू में बताए थे, तो क्या यहाँ भी बताना है कि स्ट्रेन वेरिएशन कैसे लीनियर होता है। हमें बोलना कि क्या हम पहला वाला जो टर्म जो बताए। हाँ, हाँ बताएंगे तो। नो सर, न्यूटन बोल रहा है नहीं सर, क्या करें। देखो बता देते हैं क्या चीज। देखो हम जब मेरा ये मान लो कि पहले से बीम है ना, ये हमारा बीम है। अब बीम में मान लो कि हम यहाँ से सेक्शन को कट करते हैं, बीम को हम क्या करते हैं, सेक्शन को, यस सर चंद्रशेखर, तो देखो यहाँ पास हम बीम को कट करेंगे तो जब क्रॉस सेक्शनल एरिया देखेंगे तो हमारा ऐसा फ्लैट दिखेगा ना, ऐसा फ्लैट दिखेगा, तो मतलब कि ऐसा रेक्टेंगुलर शेप का, ठीक है। तो यहाँ पास ये बोल रहा है कि जब अगर आप मान लीजिए कि आपका जो है वो प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन एंड आफ्टर बेंडिंग, का मतलब ये है कि मान लीजिए कि आपका सेक्शन जो है वो बेंड कर गया। आपका सेक्शन कैसे बेंड कर जाएगा, ऐसे रहेगा तो हमारा सेक्शन इस प्रकार से हमारा बेंड कर जाएगा, देखो तो।
है ना, ऐसा बेंड कर जाएगा। जब ऐसा बेंड करेगा तो क्या है, जो आप ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो देख रहे हैं, जो आपका रेक्टेंगुलर शेप का है, मतलब बी इसको बोल देंगे और डी इसको देंगे, क्या ये इसी प्रकार से प्लेन रहेगा? आपका कर्व भी तो हो सकता है, मतलब कि इस प्रकार से आपका कर्व भी तो हो सकता है। कैसे बनाए हम डायग्राम यहाँ पास, देखो, है ना, इस प्रकार से आपका डायग्राम, मतलब कि आपका जो सेक्शन है वो कर्व भी तो हो सकता है ना। जब जब हमारा ये सेक्शन अगर मान लीजिए कि बेंड कर रहा है, तो आपका क्या हो सकता है, इस प्रकार से कर्व भी हो सकता है। लेकिन ये बोला है कि आपका जो सेक्शन है, मतलब कि जब क्रॉस सेक्शनल जब हमारा जब कट करेंगे किसी भी प्लेन पर भी, तो वो हमारा क्या रहेगा, रिक्टेंगुलर ही रहेगा, मतलब आपका कोई कर्व नहीं होगा, बेंड उंड वगैरह नहीं होगा। अरे भाई, तुम लोग यहाँ लड़ोगे तो हटा देंगे, फिर बता दे रहे। देखो यहाँ, तो यहाँ पास जो है से हमारा जो सेक्शन रहेगा वो क्या रहेगा, हमारा कर्व रहेगा। मतलब कि कर्व नहीं, मतलब कि कर्व तो प्रैक्टिकल में हो सकता है, जब अगर हम मान लें कि बीम को बेंड किए हैं, तो जो हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो ऐसा कुछ थोड़ी के प्रैक्टिकली में कर्व नहीं होगा, हो सकता है। लेकिन हम यहाँ पास मान लिए हैं कि आपका कर्व नहीं होगा। अब इसको मिटा रहे। अब यहाँ पर जब कर्व नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि अगर मान लो कि कोई पार्टिकल्स ले लेते हैं, ऐसा अगर आप मान लीजिए कि बीम में हम यहाँ पर बेंड किए हुए हैं, बीम है, ठीक है, और पहले से ये जो हमारा सेक्शन है, तो इसमें जो है वो मान लीजिए कि हम कोई पार्टिकल्स को लिए हुए, मान लीजिए कि हम इस पार्टिकल्स को सिलेक्ट किए हुए, मान लो कि इस पार्टिकल है। अब इस पार्टिकल को हम सिलेक्ट किए और ए वाला सेक्शन को हम सिलेक्ट किए हुए, और यहाँ से सेक्शन को जब कट किए, तो ये जो हमारा है वो रेक्टेंगुलर इस प्रकार से बन रहा है। अब जब रेक्टेंगुलर हमारा इस प्रकार से सेक्शन अगर हमारा बन रहा है, तो हमें ये बताइए कि जब ये आपका ऊपर में तो कंप्रेशन होगा, तो पहले से हम ये ऐसा डायग्राम बना देते हैं। तो जब ऊपर में कंप्रेशन होगा, तो जो ऊपर वाला जो आपको हम जो पॉइंट बनाए हैं वो किधर शिफ्ट होगा, चाहे तो इधर शिफ्ट हो जाएगा ना। अगर वो कंप्रेशन हो रहा है तो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, या फिर जो नीचे वाला है तो पहले से यहाँ होना चाहिए, तो आपको इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये, तो दोनों को मिला दीजिएगा, तो आपका एक प्रकार से मतलब कि लीनियर वेरिएशन कर रहा है ना स्ट्रेन में। देखिएगा, आपका जो ऊपर वाला जो हम पॉइंट दोनों माने हैं, वो दोनों पॉइंट आपका जो है से ऊपर में टेंशन होता है, कंप्रेशन होता है, तो दोनों पॉइंट एक दूसरे के घसकेगा कि नहीं घसकेगा। मान लीजिए कि इस पॉइंट को आप कहीं भी मान लीजिए, ये पॉइंट है, तो बेंडिंग के बाद ये दोनों जो पॉइंट है, तो एक तो इधर आ जाएगा और एक आपका इधर आ जाएगा, और ये दोनों आपका यहाँ से लीनियर वेरिएशन होगा। मतलब कि अगर आपका बेंड करेगा, तो ऊपर वाला जो फाइबर होता है और जो नीचे वाला फाइबर है, दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएगा, पलट जाएगा या नहीं। लेकिन अभी भी ये सेक्शन जो है वो हमारा ऐसा रिक्टेंगुलर ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि कर्व हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं कि सेक्शन रिमेन्स प्लेन आफ्टर एंड बिफोर बेंडिंग। पिक्चर सही से कैसे बनाए हैं, उसके लिए हमें बोर्ड शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। अरे किस किस को नहीं समझ में आया, वैसे जो ऑफलाइन क्लास किया होगा समझ। हम्म। हाँ देखो, जैसे मैं कि पर जो, अरे वो भी हमारा यही टर्म होता है। देखो, किसी किसी में अजप्शन में मतलब कि शॉर्ट समझाने के लिए ऐसा बोल दिया जाता है ना कि ये सेक्शन प्लेन है, ध्यान देना, और जो यहाँ पर जो बनता है वो 90 डिग्री का बनता है, तो इससे हमें कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है। वो जो है से आपका शॉर्ट में समझाने के लिए रहता है कि 90 डिग्री, तो जो आपका हम जो यहाँ पर जो न्यूट्रल एक्सिस है ना, तो उससे जो एक्सिस होता है वो 90 डिग्री यहाँ बनता है। तो वो हमें बताइए कि यहाँ जब 90 डिग्री बन रहा है, तो आपको कुछ समझ में आएगा, अच्छा से नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पर यही कहता है कि जो हमारा प्लेन सेक्शन का मतलब वो तो 90 डिग्री बनेगा ही यहाँ पर, लेकिन एक्चुअली में उसका जो होता है वो शॉर्ट टर्म होता है कि 90 डिग्री बन जाता है, तो आपको भी बता देंगे कि 90 डिग्री बन जाता है। बट वो स्ट्रेन वेरिएशन वहां से लीनियर नहीं ना समझ में आता है, तो वहां से हम ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, हाँ, दोनों हमेशा अपोजिट में ही बनेगा, क्योंकि जो ऊपर का जो फाइबर है वो कंप्रेशन है, और और नीचे का है टेंशन है। तो आपको हम बता रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए। जैसे में कि आपका अगर मान लीजिए कि है हम बीम ले रहे हैं, मान लीजिए कि आप ये बीम को सिलेक्ट किए हैं ऐसा,
तो बताइए कि एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है, तो बेंडिंग के पहले तो ये दोनों पॉइंट जो है वो एक दूसरे पे है कि नहीं, सामने है। लेकिन आपको पता है कि जब हमारा बीम सेक्शन जब ये बेंड करता है, जब हमारा बीम ये हमारा जब बेंड करेगा, तो ऊपर वाला जो फाइबर है वो कंप्रेस होना चाहेगा और नीचे वाला जो फाइबर है वो टेंसाइल मतलब खींचना चाहेगा। तो बताइए कि जब ऊपर वाला कंप्रेस होगा तो पहले से तो एच वाले में आपका यहाँ पर बनना चाहिए, लेकिन ये क्या करेगा कि जब ऊपर वाला कंप्रेस होगा तो वो कमेगा, तो कमेगा तो हो सकता है कि इधर आ जाए, इधर आ जाए आपका। और दूसरा जब खिंचाएगा मतलब ई वाला जब कमेगा, ऊपर वाला ध्यान दो कि जब एक कमेगा तो मतलब कि नजदीक आना चाहेगा, तो इस साय मान लो कि इधर आ गया, है ना, और आ गया। लेकिन अब एक खिंचाएगा तो टेंशन का मतलब ये फैलेगा, तो यहाँ पर से जो पॉइंट था वो घसक करके कहीं यहाँ भी तो आ सकता है ना, तो एक दूसरे के आपका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा यहाँ पर। तो दूसरा जो है वो कंप्रेस हो रहा है और नीचे वाला जो है वो टेंसाइल हो रहा है। तो बताओ कि कंप्रेशन और टेंशन जब हो रहा है तो क्या दोनों पॉइंट एक जगह रहेगा, बस यही समझना। आपका ऐसे भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं, इधर से भी है तो इधर से भी ऐसे आपका हो सकता है वेरिएशन, ठीक है, किधर से भी हो सकता है। पहले आप सिर्फ इतना समझिए कि जो हम दोनों पॉइंट जो माने हैं, क्या दोनों पॉइंट बेंडिंग के बाद एक ही जगह रह सकता है, कभी नहीं रहेगा, एक हमेशा क्या रहेगा, एक दूसरे का अपोजिट रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो क्वेश्चन में लिखा जाता है कि जो है कि प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन्स बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग, का मतलब ये होता है कि जो हमारा स्ट्रेन वेरिएशन होता है वो हमारा लीनियर बनता है, स्ट्रेन वेरिएशन हमारा क्या बनता है, लीनियर बनता है। तो यही यही इसी से हमारा जो स्ट्रेन इसका जो डायग्राम बनेगा, यहाँ भी एलएसएम के अंदर में भी हमारा जो स्ट्रेन डायग्राम बनेगा वो क्या बनेगा, लीनियर बनेगा आपका, मतलब कि ऐसा बनेगा जैसा आप मतलब कि डब्ल्यूएसएम में देख रहे थे, वैसा आपको यहाँ भी बनेगा, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला जो ऑप्शन है कि आपका मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट एट द आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर इज टेकन एज 0.0035। ध्यान दीजिएगा, पिछले बार तो हम क्या माने थे, जो कंक्रीट है इलास्टिक मटेरियल, तो इलास्टिक मटेरियल का तो डक्टिलिटी बहुत ज़्यादा होता था, हम उसको सेट नहीं किए थे कि कितना स्ट्रेन होगा, उसका हम ये मान लेते कि कि जितना हमारा स्टील का स्ट्रेन होगा उतना ही हमारा कंक्रीट का भी होगा। लेकिन एक्चुअली में तो ऐसा नहीं होता, तो एलएसएम माना है कि जो आपका जो कंक्रीट होगा वो कौन सा नेचर का होगा, हमारा ब्रिटल नेचर का होगा, ठीक है। तो जब ब्रिटल नेचर का है तो आपको पता ना कि कोई भी सेक्शन फेल करने से पहले अगर हम लोड देंगे तो पहले उसमें स्ट्रेन आता है, पहले स्ट्रेन आता है, उसके बाद ही हम कैलकुलेट पाते हैं कि वो स्ट्रेस है या नहीं, मतलब कि कितना स्ट्रेस आ रहा है। तो इसने बोला है कि अगर आप मान लीजिए कि लोड दे रहे हैं तो मैक्सिमम स्ट्रेन जो होना चाहिए आपका यहाँ पास आउटर मोस्ट मतलब कि फाइबर में, जैसे में यहाँ देखिएगा कि अगर आप मान लीजिए कि बीम है, तो बीम जब हमारा ये बेंड करेगा, ऐसे मान लीजिए कि बीम हमारा बेंड कर गया, ठीक है। तो जब बीम हमारा बेंड करेगा तो सबसे ज्यादा स्ट्रेन इसमें कहाँ आएगा, देखिए तो न्यूट्रल एक्सिस के पास तो जीरो आएगा, और सबसे ज्यादा जो मतलब कि कंक्रीट में देखा जाए तो यहाँ आएगा, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम स्ट्रेन होगा वो लिखा हुआ है 0.0035 होना चाहिए। मैक्सिमम स्ट्रेन कितना होगा, 0.00 हमारा 35 होगा। तो यही हमें ये बोलता है। तो वही हम हमारा क्या है, दूसरा ऑप्शन। तो इसने माना है प्रैक्टिकल किया, प्रैक्टिकल में पता चला है कि जब हमारा 0.0035 जब स्ट्रेन पहुंच जाएगा तो हम ये मान लेंगे कि कंक्रीट हमारा क्या है, वो उसके बाद मैक्सिमम स्ट्रेन है, इससे जहां ज्यादा आएगा तो हमारा कंक्रीट क्या कर जाएगा, फेल कर जाएगा। तो इसीलिए हम जो अजप्शन लिए है वो 0.0035 है। अगला देखते हैं। अब यहाँ से देखिएगा कि जो रिलेशन बिटवीन स्ट्रेन और स्ट्रेन जो होता है वो किसका, कंक्रीट का होता है, वो पैराबोलिक होता है। पिछले बार जो स्ट्रेस स्ट्रेन जो डायग्राम बनाए थे कंक्रीट का, वो क्या बनाए थे डब्ल्यूएसएम के अंदर में, लीनियर बना था, लीनियर ही बना था ना, ऐसा बनाए थे, आपका ये है ऐसे, तो ऐसे बना दिए थे, दोनों का लीनियर बना था वहां पास। लेकिन आपका यहाँ पास ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो है वो पहले पैराबोलिक बनेगा और उसके बाद वो क्या हो जाता है, हमारा स्ट्रेट हो जाता है। तो देखिएगा यहाँ से, ये आधा घंटा कितना जल्दी हो जाता है यार सर। तो देखो
यहाँ पास, अब यहाँ पास इस कर्व को एकदम समझने की कोशिश करना, इस कर्व को नहीं समझोगे आगे तुमसे डायग्राम नहीं बनेगा, ध्यान दीजिएगा। पहले देखिए, कोई भी मतलब कि कंक्रीट है, तो जब 0.002 स्ट्रेन तक, अगर आप मान लीजिए कि उसका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाना चाहते हैं, कंक्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाना चाहते हैं, तो 0.002 स्ट्रेन तक हमारा यहाँ से जो हमारा क्या होता है, जो हमारा कर्व जाता है वो जाता है पैराबोलिक। ध्यान दीजिएगा, कट गया लगता है, वो क्या जाता है, पैराबोलिक हमारा जाता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपका एक कर्व जो जाएगा वो पैराबोलिक जाएगा। 0.002 स्ट्रेन के बाद हम मान लेते हैं कि हमारा उतना ही स्ट्रेस पे, इसी पीक स्ट्रेस पे, उसके बाद अगर हम लोड मतलब कि इसी स्ट्रेस पे, जो आपका 0.002 स्ट्रेस है ना, मतलब 0.002 के करस्पॉन्डिंग देखोगे तो स्ट्रेस देखेगा। इसी स्ट्रेस पे अगर हम कांस्टेंट रखते हैं तो आपका स्ट्रेन कहाँ तक पहुंच जाता है, 0.0035, और यहाँ तक में हमारा क्या निकलता है, हमारा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ वगैरह निकलता है। यहाँ से आपका शॉर्ट में ये समझना है कि आपका जो कंक्रीट है वो पहले पैराबोलिक होगा, और उसके बाद 0.002 स्ट्रेन तक वो पैराबोलिक जाएगा, और उसके बाद 0.002 से लेकर के 0.0035 पे वो क्या हो जाता है, हमारा कांस्टेंट हो जाता है। जैसे में कि आप इसका देखे होंगे, जो आपका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम अगर माइल्ड स्टील का देखे तो आप लोग को पता होगा क्या कि ऐसे गया, यहाँ से ऐसे जाएगा, फिर क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, फिर आपका बढ़ता है ना। तो यहाँ पास आपका क्या हो गया कि 0.002 स्ट्रेन तक पैराबोलिक जाएगा, और उसके बाद फिर 0.002 से लेकर के 0.0035 तक हमारा क्या हो जाता है, स्ट्रेन हो जाता है। यही हमारा डायग्राम बनता है। अब यहाँ पास तीन डायग्राम है, अब तीन डायग्राम से हम क्या समझेंगे वो ध्यान दीजिएगा। पहले आप हमें बताइए कि अगर मान लीजिए कि आपका स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर अगर आपको मान लीजिए कि बहुत लंबा स्ट्रक्चर है, और एक जो स्ट्रक्चर है वो आपका क्या है, शॉर्ट स्ट्रक्चर है, मतलब कि ज्यादा लॉन्ग नहीं, छोटा, और एक जो है वो इससे भी छोटा है। तो बताइए कि सबसे ज्यादा कौन लोड सहेगा। कमेंट करके अगर हम इसको नाम देते ए ई है, बी हमारा ए है, और सी हमारा ए है, तो बताइए कि अगर हम इस पे लोड रखें और दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, तो बताइए कि सबसे ज्यादा लोड कौन सा सकता है, ए सहेगा। सबको पता चल रहा है कि लोड कौन सहेगा, ए सहेगा। चलो, चलो ठीक है। तो अगर लोड हमारा कौन सहेगा, ए सहेगा। अब ए क्यों सहेगा, अब यहाँ पास क्वेश्चन आता है कि ए क्यों सहेगा ज्यादा। अब ए जो है वो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे हम लोग क्यूब को मानते थे कि क्यूब हमारा 150 इंटू एम, मतलब कि 150 mm का था, वैसा आपको लग रहा है या नहीं, ये लग रहा है कि 150 mm का है, 150 इंटू में 150 का, तो जो हम क्यूब लेते हैं 150 mm इंटू में 150, वो बहुत स्मॉल होता है। और जब हम जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रक्चर जो हम बनाते हैं, जैसे में कि क्यूब है हमारा 150 mm में, मतलब कि 150 में, तो उस पे जो लोड आएगा, जो लोड आपका क्यूब का मतलब कि सहने की कैपेसिटी होगा, क्या वो स्ट्रक्चर उतना लोड सह लेगा, लॉन्ग कर देंगे तो नहीं करेंगे। बताओ कि इसका जो डायमेंशन है वो 150 mm है ही। हमारा बिल्डिंग जो है वो मतलब कि मीटर में रहता है, तो आपको ये पता चल रहा है कि सॉम से आप लोग जानते होंगे कि सिलेंडरनेस रेशियो पे डिपेंड करता है, कि सिलेंडर रेशियो जितना आप ज्यादा बढ़ा दीजिएगा, तो मतलब कि सिलेंडरनेस रेशियो कहने का मतलब कि अगर आप लेंथ आप जितना ज्यादा बढ़ा दीजिएगा, लोड कैरिंग कैपेसिटी आपका स्ट्रक्चर में कम जाएगा। तो आप हमें बताइए कि यहाँ पर जब हम 150 mm का जब हम क्यूब को सिलेक्ट करेंगे, तो 150 mm का जो क्यूब को जब सिलेक्ट करेंगे, तो जितना लोड हम 150 mm पे लगाएंगे, क्या उतना ही लोड स्ट्रक्चर सह सकता है, नहीं सहेगा। स्ट्रक्चर क्या करेगा, उतना लोड हमारा नहीं सहेगा। तो आईएस कोड ये बोलता है कि अगर आपका कोई स्ट्रक्चर है, तो जितना आपका जो है वो आपका किस में, जो क्यूब में जो लोड आ रहा है उसका अगर 1.5 अगर आप डिवाइड कर देते हैं, लगभग, यहाँ पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं है, 1.5 अगर लगभग में आप अगर डिवाइड कर देंगे, तो आपके जो आएगा
सब अभी रिक्वेस्ट भेजता है। तो 1.5 तो लगभग में आपका 0.67 एफ सी के आएगा हमारा, ठीक है। एफ सी के को डिवाइड कीजिए तो 1.5 के लगभग में तो उतना ही हमारा आता है, ठीक है। डिवाइड करके बताइए हमें, आ रहा है ना? कोई कुछ बोलेगा ही नहीं है अभी, सब तो अभी बेडे पे सोए हुए होंगे। चलो ठीक है, 0.44 आ रहा, बहुत अच्छा। अरे बोल रहे हैं कि जो हमारा, हम वो अभी नहीं बता रहे, हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर 1.5 हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं है। ये जो होता है वो हम ये बता रहे हैं कि इसको 1.5 तो हम बता रहे हैं कि ऐसा आता है आपको करने पे, ठीक है। तो आपको वो एक्चुअली में फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं होता है, वो हमारा ये होता है कि आप जो हमारा जो अभी जो हम एग्जांपल बताएं कि जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, वो स्ट्रक्चर जो हम टेस्ट करते हैं वो क्यूब पे टेस्ट करते हैं। क्या पे टेस्ट करते हैं? क्यूब पे टेस्ट करते हैं। और जो हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ज्यादा लॉन्ग होता है, तो इस पे जो लोड हमारा आएगा, तो जो इस पे अगर आप टेस्ट करेंगे, तो अगर लॉन्ग स्ट्रक्चर पे आप टेस्ट करेंगे तो एफसीके के कंपेयर में यहाँ पर अगर मान लीजिए कि आपका 20 न्यूटन आ रहा था, जब आप क्यूब पे टेस्ट कर रहे थे तो M20 लिए थे तो यहाँ पर 20 आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर जब इसी स्ट्रक्चर को बना करके अगर आप लॉन्ग स्ट्रक्चर पे टेस्ट करेंगे, मतलब कि यूटीएम मशीन पे, तो आपका जाएगा 0.67 इंटू में 20, तो हमारा आ जाएगा लगभग में 13 आ जाता है। मान लो कि इस पे अगर टेस्ट करोगे तो कितना किलो न्यूटन का आएगा, मतलब सॉरी 13 मेगा पास्कल आएगा। लेकिन जब क्यूब पे जो आप टेस्ट करेंगे तो वो 20 आएगा। तो अगर आप स्ट्रक्चर पे, अगर लॉन्ग स्ट्रक्चर, कहने का मतलब कि लॉन्ग बना देते हैं, मतलब कि सिलेंडर टाइप बना देते हैं, ठीक है। तो अगर स्ट्रक्चर आप लंबा बना दे, उसमें अगर यूटीएम पे लेके जाएंगे तो आपको लगभग में 13 मेगा पास्कल आएगा। तो इसने ये बोला है कि जो आपका जो पहले से जो 20 मेगा पास्कल है, उसका जो है वो 0.67 एफसीके के लगभग में हमारा लॉन्ग स्ट्रक्चर पे लोड आता है, कि वो उतना लोड सह सकता है, ठीक है। तो वही बताया है कि जो आइडियलाइज्ड कर्व होता है, ध्यान देना, यहाँ पर जो होता है वो आइडियलाइज्ड कर्व होता है, किसके लिए होता है? क्यूब के लिए, जो कि हम एफसी के लिए है। लेकिन इसी को अगर हम स्ट्रक्चर में यूज करते हैं तो इतना लोड नहीं वो रेजिस्ट करता, वो एफसीके का 0.67 एफसीके हमारा स्ट्रक्चर में यूज होता है। स्ट्रक्चर में कितना लोड यूज आएगा? 0.67 एफसीके। अब क्या करते हैं कि जो डिजाइन होता है, मतलब कि डिजाइन जो हम स्ट्रेस मानते हैं, वो ये मानते हैं कि जो हमारा अल्टीमेट स्ट्रेस जो स्ट्रक्चर पर आएगा और अपॉन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी करेंगे। अल्टीमेट स्ट्रेस जो स्ट्रक्चर पे आएगा और अपॉन में हम क्या करेंगे? फैक्टर ऑफ सेफ्टी करेंगे। तो यहाँ पास जो हमारा आता है वो 0.67 जो आता है वो आपका आ जाता है कि स्ट्रक्चर पे अल्टीमेट स्ट्रेस इतना आएगा। कौन सा? आइडियलाइज्ड कर्व का मतलब बिना फैक्टर ऑफ सेफ्टी। और जब भी अगर डिजाइन कर्व की बात करेगा तो जो आपका जो मैक्सिमम जो स्ट्रेस आएगा अपॉन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो हाँ बोलो, बोलो, बोलो। अरे वो कट गया था। कौन नहीं कट गया था बाबू, पीडीएफ चला गया था वो मोबाइल से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि हमारा जो कर्व होता है यहाँ पास, तो ये जो हमारा है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब कि आप लोग जो उसमें था, किसमें? डब्ल्यूएसएम में था, कि जो हमारा एफसीके आता था उसको हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देते थे, तो हमारा आ जाता था कि जैसे में कि M20 है, तो 20 को फैक्टर ऑफ सेफ्टी से कर देते थे, सिग्मा सीबीसी कितना आता था? 7 के लगभग में हमारा आ जाता था। लेकिन यहाँ आपको ऐसा नहीं करना है। यहाँ अगर आप मतलब कि आप बोलिएगा कि सर से फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो हमारा 1.5 है, उसमें तीन तो 1.5 है, तो एफसीके हमारा है। तो एफसीके में अगर मान लो कि वन मतलब कि M20 है, तो M20 में हम मतलब कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो आप बोले हैं कि 1.5 लेना, तो आप मतलब कि 1.5 ले रहे हैं, तो कहाँ आ रहा है? नहीं आ रहा है मेरा। जैसे में कि 20 है ना, तो 20 अपॉन में अगर 1.5 करोगे तो लगभग में आ जाता है 13 पॉइंट
33 आ रहा है, तो 13.33 आ रहा है, तो सर तो यहाँ पर तो मतलब कि 0.45 एफसी के लिया हुआ, तो ये कैसे ले लिया? आएगा ना, तो मतलब कि 1.5 करोगे तो 0.67 एफ सी क्यू आएगा। बट आप 0.67 एफ सी के नहीं ले रहे हैं, आप 0.445 मतलब कि 446 एफ सी के यूज कर रहे हैं। तो इसीलिए बताए हैं हम कि जो हमारा जो स्ट्रक्चर, अगर मान लो कि लॉन्ग स्ट्रक्चर हमारा हो जाएगा, वो क्या होता है कि जब हम जो टेस्ट करते हैं, हमारे यहाँ जो इंडिया में जो टेस्टिंग होता है, अदर में जाओगे ना तो उन लोग सिलेंड्रिकल पे टेस्ट करता है, सिलेंडर पे, जिसका डायमेंशन होता है 150 इंटू में 350 होता है, ठीक है। बट हमारे यहाँ जो होता है वो क्यूब में टेस्टिंग किया जाता है, तो उसका जो स्ट्रेंथ आ जाता है वो ज्यादा निकल करके आ जाता है। और जब स्ट्रेंथ हमारा ज्यादा निकल करके आ जाता है, तो वो हम क्या करते हैं कि यहाँ हम यूज नहीं करते हैं। स्ट्रक्चर में आपको पता है कि लंबा स्ट्रक्चर है तो आपका स्ट्रेंथ कम आएगा, तो इसीलिए बोला जाता है कि आप एफ सी के का 0.67 एफ सी के लीजिएगा, तो वहां से आपका जो है वो सही आ जाएगा। किस में कन्वर्जन हो जाएगा? वो सिलेंड्रिकल के टेस्ट में वो कन्वर्जन हो जाता है, जो कि बिहेव करता है स्ट्रक्चर के फेल्यूर के जैसा बिहेव करता है, ठीक है। और उसके बाद 0.67 में हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई करते हैं, जो होता है 1.5। तो यहाँ पर जो हमारा स्ट्रेस निकल के आएगा, वो हमारा आता है स्ट्रेस निकल करके, क्या स्ट्रेस आता है निकल करके? आता है 0.446। तो इसको हम लगभग में लिखेंगे 0.45 एफ सी के, हमारा होगा ना। तो यहाँ से अगर जब भी अगर हम आगे टर्म को लिखे कि हमारा एफ सी के कितना आएगा, तो 0.45 एफ सी के आएगा। यहाँ तक समझ में आएगा तो बोलना। अरे कमेंट करो। चलो, किसी को कोई डाउट है तो फिर पूछ लो यहाँ, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। कहे नहीं आया, फिर से बताइए। इसको नहीं आता है जल्दी। देखो, जो हमारा यहाँ पर से बताया है कि हमारे यहाँ इंडिया में जो टेस्टिंग होता है वो आपका है होता है क्यूब का, ठीक है। लेकिन हम जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, जब स्ट्रक्चर जो हमारा होता है वो लॉन्ग होता है, तो लॉन्ग होता है तो किसके तरह होता है? सिलेंडर की तरह होता है। सिलेंडर की तरह होता है ना, हमारा स्ट्रक्चर होता है सिलेंडर की तरह। लेकिन लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है, बट हम इंडिया में क्या टेस्ट करते हैं? सर पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी में क्या डिफरेंट है? बताए थे भाई कि पार्शियल फैक्टर और फैक्टर ऑफ सेफ्टी में क्या डिफरेंट होता है, बताए थे, बता देंगे, अभी रुक जाओ। यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा जो सिलेंडर होता है, तो सिलेंडर जो होता है तो उसका लॉन्ग टाइप का होता है, बट हमारे यहाँ जो इंडिया में होता है वो क्यूब पे टेस्टिंग होता है। तो वो बोलता है कि सिलेंडर पे जो लोड आएगा वो क्यूब का 0.67। अब हमें बताइए, पहले ये बताइए हमें कि जो क्यूब पे जो लोड आएगा वो क्या सिलेंडर से कम होगा कि ज्यादा होगा? आपको एब्सोल्युटली सी बात है कि जो आपका क्यूब पर के जो लोड आएगा वो कहीं ना कहीं सिलेंडर से ज्यादा होगा। यानी कि सिलेंडर, और जो सिलेंडर का जो लोड मतलब कि सिलेंडर का जो बिहेवियर होता है वो स्ट्रक्चर से मिलता जुलता है। स्ट्रक्चर भी हमारा लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है ना। तो स्ट्रक्चर से हमारा सिलेंडर का जो स्ट्रेंथ होता है वो मिलता जुलता है। तो उसने ये माना था कि जो हमारा जो क्यूब है, वो क्यूब पे जितना लोड आएगा उसका अगर 0.67 से अगर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो उतना आपका सिलेंडर पे लोड आएगा। और सिलेंडर का ही लोड हमें क्या आता है कि अप्रोक्स में देखने को मिल जाता है कि स्ट्रक्चर के बिहेवियर के जैसा वो शो करने लगता है। क्या क्या शो करने लगता है? स्ट्रक्चर के बिहेवियर के जैसा। तो स्ट्रक्चर के बिहेवियर, तो इसने ये माना था कि आप क्या कीजिए कि आप क्यूब पे नहीं निकालिए, फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो क्यूब पे अप्लाई नहीं कीजिए, आप जो सिलेंडर मतलब जो स्ट्रक्चर पे जो लोड आएगा उस पे आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई किए। तो सिलेंडर पे लोड कितना हो जाएगा? 0.67 एफ सी के, और उस पे अगर हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई करेंगे तब हमारा हो जाता है, वो जो निकल करके हमारा आता है वो आता है हमारा डिजाइन कर्व और डिजाइन स्ट्रेंथ, जो कि 0.446 एफ सीख के आता है। हो गया? अरे समझ में आया है क्या? अभी भी ना आया? चलो देखो, तो अगला चलते हैं इसमें। हाँ, समझा दे रहे हैं। इसमें जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है वो कितना लिए हैं? 1.5 लिए हैं। देखो, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें दोनों में हम सेफ्टी अप्लाई कर देते हैं, लोड में भी कर देते हैं और मटेरियल में भी कर देते हैं। बट जो WSM था तो उसमें हम सिर्फ ओनली मटेरियल में फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई कर रहे थे ना। बताओ कि किसी में हमें बोले थे कि लोड को बढ़ा देना है,
कहीं नहीं। वर्किंग लोड पे डिजाइन होता है, तो जो वर्किंग लोड पे डिजाइन होता है और सिर्फ ओनली मटेरियल में फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई होता है तो ओनली उसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी बोलते हैं। लेकिन अगर साथ साथ में कि मटेरियल में भी अप्लाई करे, स्टील मतलब कि साय मतलब कि लोड में भी अप्लाई करे, सब तरफ मतलब कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर बोलता है पार्शियल मतलब कि आधा। पार्शियल का मतलब कि पूरी तरह से हम कैसी एक में अप्लाई नहीं करते, आधा आधा कुछ कुछ को हम बचा करके, इसका बहुत डिटेल में हम बताए थे, ठीक है। तो यहाँ पर पार्शियल सेफ्टी का मतलब यही समझना आपको कि आपको यहाँ पर लोड में भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको मटेरियल में भी देखने को मिलेगा, तो इसीलिए हम बोल देते हैं कि पार्शियल सेफ्टी फैक्टर हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला जो हमारा पेज निकल के आता है, हाँ, और जो मैक्सिमम जो कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगा कंक्रीट में वो कितना आता है 0.67 मतलब कि एफ सी के अपॉन में 1.5। और जहाँ की एफ सी के हमारा क्या होता है करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, मतलब कि M20 है तो 20 हमारा क्या हो जाएगा एफ सी के हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, और यहाँ पर जो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ मतलब कि जो हमारा जो कंक्रीट है इसको पूरी तरह से हम इग्नोर कर देते हैं। जो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ जो कंक्रीट होता है इसको हम क्या करते हैं इग्नोर कर देते हैं, हम ऐसा मानते हैं कि कंक्रीट का कोई टेंसाइल स्ट्रेंथ है ही नहीं। अगला जो स्ट्रेस स्ट्रेन जो डायग्राम होगा रेनफोर्समेंट का, मतलब जो हम स्टील यूज करेंगे वो आपका कैसे पता चलता है कि आपको पता चलता है कि मान लीजिए कि हम डायग्राम बना रहे हैं और जो स्टील में जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई करेंगे हम करते हैं 1.15। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो स्टील में जो हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई करेंगे वो कितना करते हैं 1.15 करते हैं। और इसमें जो मैक्सिमम स्ट्रेन जो आना चाहिए, जैसे मैं कि कंक्रीट में बताए थे कि मैक्सिमम स्ट्रेन आपका 0.0035 हमारा था, लेकिन स्टील में कितना रहेगा। हाँ देखो, टेंसाइल स्ट्रेंथ को क्यों इग्नोर करते हैं, देखो टेंसाइल स्ट्रेंथ को इसलिए इग्नोर करते हैं क्योंकि हम क्या करते हैं कि जब स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं तो यहाँ पर हम पूरा मान लेते हैं कि जो लोड सहेगा वो कौन सहेगा स्टील सहेगा, जिससे हमारा डिजाइन बहुत अच्छे तरीके से हो सके। क्योंकि हमें पता है कि जो कंक्रीट होता है वो ब्रिटल नेचर का होता है, वो टेंसाइल में लोड सहेगा ही नहीं सहेगा, तो हम क्यों मान ले। अगर मान लो कि ऐसा है कि तुम्हारे घर में अगर मान लो कि रोज जो है वो 4 लाख रुपया कमा रहे है ना, रोज मतलब कि महीना में मान लो कि 4 लाख रुपया कमा रहा, और तुम बताओ कि 5 लाख मतलब कि 5,000 रुपया कमा रहे हो, तो बताओ कि तुम कमाओ या ना कमाओ कोई फर्क पड़ता है, कोई नहीं फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो तुम कमाओ या ना कमाओ तो इससे अच्छा तुम कमाओ ही नहीं, इससे अच्छा तुम क्या करो कमाओ ही नहीं। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो यहाँ पर जो है जो आपका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत जो जो हमारा जो कंक्रीट है उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ही कम होता है, और जो उसी को बढ़ाने के लिए तो हम स्टील यूज कर लेते, तो हम उसको मान लेते कि तुम बाबू सहे हो ही नहीं, इससे हम सारा का सारा लोड जो है वो किस पे ट्रांसफर कर देंगे स्टील पे ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम इग्नोर कर देते हैं कंक्रीट का। अगला देखते हैं कि यहाँ पर जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर जो अप्लाई करेंगे 1.15 करेंगे, किसमें हम करेंगे स्टील में करेंगे। कंक्रीट में कितना किए थे 1.5 किए थे, बट स्टील में हम 1.15। अब इसमें कम क्यों करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि जब यहाँ पर जो हमारा है वो फैक्ट्री में इंस्टॉलमेंट होता है, मतलब कि हमारा स्टील, तो चांसेस बहुत कम होता है गलती करने का, इसीलिए हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर बताइए हमें यहाँ से कि अगर किसी भी मटेरियल में अगर स्ट्रेन निकालना रहता है तो हम क्या करते हैं कि स्ट्रेस अपॉन में यंग मॉडुलस लिख देते हैं ना, जो कि ई हमारा होता है, स्ट्रेस अपॉन में ई होता है। तो अगर आपका स्टील में निकालना रहे तो सिग्मा अपॉन में ई हो जाएगा। तो सिग्मा अगर मान लीजिए कि माइल्ड स्टील का, तो पहले तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि जो आपका जो स्ट्रेन होता है, जो आपको हम बताए थे वहां पास कि जो हमारा जो स्ट्रेस मतलब कि जो हमारा ऑप्टेंड होता है एफी 415 में, उसका यील्ड पॉइंट पता ही नहीं चल पाता। तो यील्ड पॉइंट जब पता ही नहीं चल पाता है तो आप लोग को पता होगा कि प्रूफ स्ट्रेन पे निकालते हैं, क्या पे निकालते हैं प्रूफ स्ट्रेन पे निकालते हैं, बताए थे ना।
जो कि होता है 0.002 पे। और उसके बाद फिर हम इस कर्व को भूल जाते हैं, जो ए वाला कर्व है ना उसको हम भूल जाते हैं, और उसके बाद फिर हम इस कर्व पे काम करेंगे। तो बताइए यहाँ पर जो स्ट्रेस होगा वो कितना होगा, यहाँ पर जो स्ट्रेन होगा, सॉरी स्ट्रेन जो होगा वो कितना होगा। स्ट्रेस तो हमारा ए वाला होगा जो कि आपको निकाल के दिया हो रहता है कि एफ वाई हमारा एफ वाई 415 है, ये है। तो अगर हम इसका अगर हम स्ट्रेन देखा जाए तो इसका स्ट्रेन कितना होगा, स्ट्रेन इज इक्वल टू हो जाएगा 415 अपॉन में यंग मॉडुलस, जो कि आपका ई हो जाएगा स्टील में, हो जाएगा ना। अब हमें ये बताइए 0.2%, अरे हाँ 0.002 होता है या फिर 0.2%, तो 415 अपॉन में ईएस हो जाएगा। तो अब बताइए कि इसका अगर हम स्ट्रेन, अब बताओ कि 415 को हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी से अप्लाई करेंगे तो 415 हमारा क्या है, एफ वाई है या नहीं है। तो इसको हम बोलेंगे कि ए जो है तो एफ वाई है। तो अगर हम 1.5 से 1.15 से मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग में आएगा कि 0.87 एफ वाई हमारा आएगा। 0.87 अपॉन में क्या आएगा हमारा, एफ वाई आएगा। और यही 0.7 एफ वाई अपॉन में हम क्या लिख देते हैं, ई एस लिख देंगे। तो हमारा यहाँ से यहाँ तक मिल जाएगा ना, हमारा यहाँ से यहाँ मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आपका यहाँ से यहाँ स्ट्रेन मिल जाएगा। लेकिन इसके पहले भी आपका स्ट्रेन था इतना, ए स्ट्रेन जो आपका है वो कितना था, 0.2% था, यानी कि 0.002 स्ट्रेन। तो बताइए कि टोटल स्ट्रेन हमारा कितना हो गया, 0.002 प्लस में 0.87 एफ वाई अपॉन में ई एस। इतना तक समझ में आया था बोलना। हाँ देखो, मिटा देते। पहले हमें बताओ कि जो हम जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, मिटा देते हैं। पहले बताओ कि जब फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम एफ वाई में कितना अप्लाई करेंगे। अच्छा बता दे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम एफ वाई में कितना अप्लाई करेंगे, 1.15 करेंगे। तो जब एफ वाई अपॉन में 1.15 करोगे तो मतलब कि पहले वाला जो एफ वाई रहेगा उससे हमारा कम जाएगा कि नहीं, जो कि आपका 0.87 एफ वाई आएगा, आएगा। ठीक है। अब जो यहाँ से 0.87 एफ वाई आएगा तो हमें आपको पता है कि इसका जो एफ वाई जो निकल करके आता है वो आपका आता है प्रूफ स्ट्रेन पे, ऐसे आता है प्रूफ स्ट्रेन पे, और इसके करस्पॉन्डिंग हमारा स्ट्रेस निकल करके आता है। ठीक है। तो जब इसके करस्पॉन्डिंग, लेकिन अब हम क्या करेंगे, जो पहले वाला जो कर्व है इस कर्व को भूल जाएंगे, कर्व को क्या कर देना है, भूल जाना है। अब जो ऐसा मान लेना है कि हम यहीं से स्टार्ट किए हैं, कहाँ से स्टार्ट किए हैं, प्रूफ स्ट्रेन पे। तो बताइए इसके करस्पॉन्डिंग में स्ट्रेन आप कैसे निकालेंगे। आपको पता है कि स्ट्रेन इज इक्वल टू होता है स्ट्रेस अपॉन में ई होता है, और जो मॉडुलस ऑफ जो इलास्टिसिटी होता है वो सेम होता है सबके लिए। ठीक है। ई जब तुम निकालोगे ना तो सेम आता है निकल करके। तो यहाँ से सिग्मा आपका कितना हो जाएगा बताइए, तो 0.87 एफ वाई हो जाएगा। सिग्मा हमारा 0.87 एफ वाई हो जाएगा। और बताओ कि ई एस आपको पता है यंग मॉडुलस ऑफ स्टील का कितना होता है, 2 में 10⁵ न्यूटन पर एम एम स्क्वायर होता है। तो यहाँ से आपको ए वाला स्ट्रेन आ जाएगा। कलर हम आपको चेंज करें, देखिए ई वाला आपका स्ट्रेन कितना निकल के आएगा बताइए, 0.87 एफ वाई अपॉन में ई एस आएगा। ए वाला आएगा सिर्फ ओनली 0.87 एफ वाई अपॉन में क्या आएगा हमारा, ई एस। मतलब ई एस का मतलब होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, किस में, स्टील में। तो बताइए 0.87, लेकिन पहले से भी तो हम स्ट्रेन माने हैं ना 0.002। तो मतलब पूरा स्ट्रेन कितना हो जाएगा, 0.002 प्लस में 0.087 एफ वाई अपॉन में ई एस। मतलब यहाँ से हम समझाना चाहे आपका इतना स्ट्रेन आएगा, इतना लगभग में। देखो यहाँ पर इतना आएगा, ई समझ में आया कि यहाँ पास मतलब 0.002 प्लस में 0.87 एफ वाई अपॉन में ये कैसे आया। हाँ बोलो, अब तुम लोग का डाउट बताओ। हाँ 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 कि, हाँ हाँ मतलब कि 415 है कि 500, तो इसीलिए तो हम लिख दिए हैं कि एफ वाई। आगे बोलो, आगे कहाँ डाउट आ रहा है, जिसको जिसको डाउट आ रहा है बोलो। अरे बोलोगे, नहीं बोलोगे इस, क्या चीज, क्या अंतर है, कितना बार बताएंगे।
अरे अभी ये तो बताए हैं ना कि पार्शियल सेफ्टी ऑफ फैक्टर क्या होता है, अभी हम बताए हैं, तुरंत बताए अभी। तुम सोने गया था, कहाँ गया था तुम अभी? बहुत मार मारेंगे तुम लोग का। चलो तुम मतलब कि रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना, जिसको नहीं समझ में आएगा। 7:46 हो गया है। अरे तो तुम इसको दोबारा देख लेना, हम मतलब कि यहाँ पर कट करते हैं लेक्चर को, ठीक है? अरे आगे अब नहीं करेंगे, टाइम हो गया। अगला भी मेरा लेक्चर है। तुम अब क्या करना है कि रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना यहाँ से। अरे तो कल फिर से समझा देंगे। कल हम फिर से बता देंगे, पहले तुम यहाँ पर जाना और फिर घर पे जा करके देखना, फिर उसके बाद फिर हम कल बता देंगे, ठीक है? अरे हाँ। तो ना, अब ना बताएंगे, अब कहे अरे मतलब कि 7:47 हो गया, फिर हमको बहुत मार मारेंगे तुम लोग का, तुम देखो जा करके, ठीक है? हम कैंसिल आउट करते हैं। ना, अब कल बताएंगे। अरे कल पूछ लेना, अगर कोई दिक्कत होगा तो फिर कल हम यहाँ से फिर से स्टार्ट कर देंगे। ऐसे कैसे भुला जाओ? नहीं नहीं। ठीक है, तो मतलब कि आज के लिए इतना ही, और बाकी बात फिर कल दिक्कत रहेगा हम कल बता देंगे। अरे आगे भी क्लास है भाई। सोहेल का क्लास है मेरा, मतलब कि अभी उसका नोट्स का पीडीएफ नहीं बनाए हैं। पीडीएफ डाला हुआ है। अरे पहले कोई एक बोल, मतलब कि हमें बोलने दो। सुनना उनना नहीं है। पहले हम बोल रहे हैं, आप लोग का जो पीडीएफ है। कौन बोल रहा है? पवन, तुम अपना माइक बंद करो तो पहले। अभी नीतीश चालू हो गया, हाँ चल अब सुनो। यहाँ पर जो ये बोल रहे हैं कि जो आपका जो पीडीएफ है वो टीचमेंट का स्टडी मटेरियल में अपलोड किया हुआ है, पूरा एलएसएम का। एलएसएम का सिंगली रेनफोर्स्ड बीम तक एनालिसिस तक अपलोड किया हुआ है। आप लोग लिखते जाइएगा, जैसे लिखना आप चाहे एक ही दिन लिख लीजिए, चाहे आप क्लास चले वैसे लिखिए, ठीक है? आप एलएसएम का तो तुम लड़कन लोग से पूछ लो, लड़कन लोग से पूछ लो ना, लड़कन लोग से पूछ लो, बता देगा इन लोग। अरे पीछे का छूटा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, एलएसएम आज चालू हुआ है, आज से लिखना चालू कर दो, ठीक है? टीचमेंट के मटेरियल पे है। तुमको क्या करना है नहीं करना वो तुम पीछे कर लेना, आज का है, आज से तुम जिस दिन उठोगे उस दिन से स्टार्ट हो जाएगा आरसीसी। ठीक है? ठीक है, ठीक है। रख रहे हैं। तुम लोग तुम लोग पढ़ो यार। छोड़ो। पढ़ो पढ़ो। पढ़ो छोड़ो। हाँ, एगो अभी है बोर्ड पे, कब से हो रहा है, लीव करिए सर। ठीक है, हम लीव कर देते हैं।